हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब देखो, अब लेके आया हूँ मैं एक्सरसाइज 7.5। अब तक हमने 7.4 तक क्वेश्चन किए थे, लेकिन अब जो 7.5 एक्सरसाइज है वो उनसे थोड़ी सी डिफरेंस है। डिफरेंट कैसे है? इसमें क्या है, हमारे पास है तो वही dy अपोन में dx निकालना है। dy अपोन में dx निकालना है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy अपोन में dx। पहली बात तो ये dy अपोन में dx देखते ही हमें क्या पता चल जाना चाहिए, यहाँ पे जो नीचे होता है इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो मतलब हमारे पास x के रिस्पेक्ट में एक तो फंक्शन हमारे पास x हो गया, दूसरा क्या है हमारे पास y हो गया, और इनको छोड़ करके बाकी जो बच गए हमारे पास वो कांस्टेंट होते हैं। x जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं y, x और y को छोड़ करके बाकी सारे क्या होंगे, हमारे पास कांस्टेंट होंगे। एक बात तो हमें ये ध्यान रखना है, दूसरा हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें डेरिवेटिव किसका, dy अपोन में dx फाइंड आउट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं डेरिवेटिव, x के, और y क्या है हमारे पास, y भी एक क्या है, फंक्शन है। तो हमारे पास इन दो को छोड़ करके बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कितना होता है, डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमें क्या करना है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर dy अपोन में dx फाइंड आउट करना है। तो देखो dy अपोन dx फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो dy अपोन dx फाइंड आउट करने के लिए कुछ पार्ट दे रखे हैं हमारे पास। ये पार्ट है y इज इक्वल टू में लेने की अब की बार कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वल से इस तरफ तो 0 दे रखा है और इक्वल से इस तरफ कुछ वैल्यू दे रखी है। तो और ऐसे यहाँ पे अब की बार y लेने की क्या तब जरूरत होती थी जब हमारे पास एक ही तरफ की वैल्यू होती थी, लेकिन अब की बार तो हमारे पास क्या है, दोनों तरफ की वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो यहां से देखो ये वाली वैल्यू है, dy अपोन में dx फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बोला गया है dy अपोन dx फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव किस पे रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। ये इसका फर्स्ट पार्ट में इसी को सोल्व करा रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट को देखें। अब देखो a x स्क्वायर वैल्यू है, तो देखो a तो इसके साथ कांस्टेंट, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, वैसे होता तो 0 हो जाता, और x की जो पावर है, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस। उसके बाद ये वाला हो चुका है फिनिश। उसके बाद बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई h। उसके बाद ये दो फंक्शन अब हमारे पास x और y आपस में मल्टीप्लाई में है। अब मैंने ये बोला था कि आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, dy अपॉन dx निकालना है, और x और y दो फंक्शनों में मिलेगा। अब तक जो था हमारे पास x में एक में ही डेरिवेटिव करते थे, एक में ही क्वेश्चन था, लेकिन अब जो हमारे पास x और y दो चीजें होंगी। तो अब हमारे पास x और y दो चीजें हैं, तो एक ये दोनों कौन सा भी कांस्टेंट नहीं है। ये 2h जो था इसकी मल्टीप्लाई में, ये वाला क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट 2h मल्टीप्लाई में तो एज इट इज। अब ये हमारे पास u और ये v है, तो क्या होता है u v का फार्मूला लगाएंगे। पहले क्या जाएगा, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस u v एज इट इज और u का डेरिवेटिव। तो इसके हिसाब से देखो x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव ऑफ y का, प्लस y एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का। तो ये हमने किसका सॉल्यूशन किया है, इस वाली वैल्यू का। उसके बाद प्लस b क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। उसके बाद y का स्क्वायर है। देखो y का स्क्वायर, कोई भी फंक्शन हमारे पास x हो या y हो, हमें क्या करना होता है, जैसे x का किया था हमने, पहले क्या हो जाएगा, पावर का डेरिवेटिव। पहले क्या हो जाएगा, पावर का डेरिवेटिव। तो y के ऊपर 2 पावर है, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। लेकिन अब y का एक और डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, देखो x का जो डेरिवेटिव, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो d अपोन में dx कट के आपस में क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 1 होता है। देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव करते हैं तब क्या होता है, ये आपस में कैंसिल होके 1 आ जाता है, इसलिए बोला जाता है कि x का डेरिवेटिव करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन y का तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये तो हमने क्या किया, इसकी पावर का किया है, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, d अपोन में dx, किसका, y का। तो dy अपोन dx प्लस 2 मल्टीप्लाई f, और मल्टीप्लाई में y दे रखा है, तो y क्या है, कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, x और y वेरिएबल है और बाकी सारे कांस्टेंट। तो y का कैसे निकलता है, d अपोन में dx किसका, y का।
तो डी अपोन में डी एक्स, एक्स वाले में तो क्या है आपस में कैंसिल हो जाते हैं और 1 बन जाता है, लेकिन वाई वाले में क्या है डी वाई अपोन में डी एक्स, इसकी ना तो कोई वैल्यू बनती है और ना ही कुछ और, तो ये क्या आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज आ जाती है वैल्यू। इसलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास है इसके बीच में, सॉरी ये वाली पोर्शन बच गया था 2g प्लस 2g इंटू में x, तो इसका करेंगे 2g इंटू में x का, तो देखो 2g और इंटू में x है तो d अपोन में dx, किसका x का वैसे 1 होता है, फिर भी करके दिखाए। c कांस्टेंट का कितना होता है 0, इक्वल टू में भी क्या है 0। तो हमने क्या किया डेरिवेटिव किया है, देखो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर का पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, उसके बाद 2h x मल्टीप्लाई y। अब देखो 2h तो क्या है कांस्टेंट हमारे पास, लेकिन ये x और y के मल्टीप्लाई में है, तो x और y अब क्या है दोनों वेरिएबल है। यही बताया हमारे पास जब dy अपोन में dx निकालना हो तो देखो x के रिस्पेक्ट में यहां जो होता है उसके रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव होता है, और दूसरा यहां जो होता है वो भी क्या होता है एक फंक्शन होता है, तो दोनों क्या है x और y दोनों फंक्शन होंगे और उनके अलावा जो है बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे x और y क्या है वेरिएबल, तो x u इंटू वी लगा दिया हमने इसके ऊपर, फिर उसके बाद b वाई स्क्वायर, तो b कांस्टेंट और y स्क्वायर पावर का डेरिवेटिव, पावर के बाद y का दोबारा से dy अपॉन dx, बीच में ये भूल गया था मैं और सीधा इसका कर दिया हमने। इसका क्या आया है यहाँ पे ये लिख दिया हमने 2f एज इट इज और y का करेंगे dy अपॉन dx, उसके बाद प्लस इसका मैंने आगे कर दिया 2g और x का करेंगे वैसे 1 होता है, वैसे एक बार दिखा देते हैं dx अपॉन में dx, तो c का कांस्टेंट 0 और इक्वल टू में 0। अब इसको सोल्व करें, अगर आपको ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट या फिर 2 या 3 पार्ट में करवाऊं ये समझ में आ गए, तो ये वाली जो एक्सरसाइज 7.5 है हमारे पास ये कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर देखें। देखो अब यहां से अब हमारे पास ये वाला जो है वो क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा 2a x की पावर 2 माइनस 1 x बच जाएगा, प्लस इस 2g को इसके साथ 2h को 2h मल्टीप्लाई x dy अपॉन में dx, उसके बाद ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई 2h y dx अपॉन में dx कैंसिल, तो इसका क्या वैसे x का कितना होता है 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 एज इट इज, उसके बाद प्लस ये वाला कितना आ जाएगा 2 आगे लिख दूं मैं b y की पावर 1 dy अपॉन में dx, क्योंकि dy अपॉन dx का कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, प्लस 2f और dy अपॉन में dx प्लस 2g और dx प्लस में dx, मतलब इसका डेरिवेटिव x था 1 होता है, तो ये इसकी मल्टीप्लाई में 1 एज इट इज इक्वल टू में 0 इसके अंदर ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास g ये वाले जो dy अपॉन dx वाली वैल्यू है वो एक तरफ रख लेते हैं, यही रख लेते हैं, बाकी को उस तरफ ले जाएं, तो यहाँ पे है 2hx dy अपॉन में dx और प्लस ये आगे लिख दें 2by dy अपॉन में dx, उसके बाद प्लस 2f dy अपॉन में dx, ये जो तीनों वैल्यू है इनके साथ dy अपॉन dx है, बाकी को उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये वाला उस तरफ जाके क्या जाएगा माइनस का 2ax, सबसे पहले ये वाली वैल्यू है ये वाली हम उस तरफ ले गए, प्लस की उस तरफ जाके माइनस की, उसके बाद ये वाली वैल्यू है यहाँ पे क्या है प्लस की उस तरफ जाके माइनस की 2hy, उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है 2g ये वाली भी उस तरफ जाके माइनस का 2g। अब ये आ गया। अब देखो यहां से इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है पूरी वैल्यू में 2 सबके साथ है इसमें, और dx dy अपॉन में dx ये भी सबके साथ है, तो 2 ऑफ dy अपॉन में dx ये कॉमन निकाल के बच गया क्या hx प्लस by और प्लस f, ये वाली वैल्यू बच गई, इसमें से कॉमन निकाला dy अपॉन dx और 2, देखो dy अपॉन dx क्यों निकाला है, क्योंकि हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू तो चाहिए नहीं है, तो dy अपॉन dx इसमें से कॉमन इज इक्वल टू में इसमें से कॉमन क्या आ सकता है माइनस का 2, क्योंकि देखो सबके साथ माइनस है और सबके साथ 2 है और सबके साथ कुछ वैल्यू ऐसी नहीं है, ax प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा hy और प्लस g ये बच जाएगा,
तो यहां से ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब देखो यहां से ये यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, बाकी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में, तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx माइनस ऑफ 2ax प्लस hy प्लस g, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज। उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके सारी डिवाइड में, ये 2 भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के डिवाइड में 2 और ये वाली ब्रैकेट यहाँ h ऑफ x प्लस बी वाई प्लस एफ और 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये वाला हमारे पास क्या आ गया है, dy अपॉन dx की वैल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना था, dy अपॉन dx। अब हमें ऐसे dy अपॉन dx निकालना होगा जैसे सबको डेरिवेटिव करके लास्ट में हमारे पास जो है dy अपॉन dx, यहां तक हमने डेरिवेटिव किया था। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, dy अपॉन dx वाली एक तरफ रख ली और बिना dy अपॉन dx वाली एक तरफ कर दी, क्योंकि dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy अपॉन dx उनमें से क्या हो सकता है, कॉमन आ सकता है, तो देखो यहाँ कॉमन निकाल दिया हमने, और फिर ये वाली जो वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो यहां जाकर के क्या हो जाती है, डिवाइड में, तो क्या वैल्यू आ जाती है dy अपॉन dx की। तो एक बार इसको नोट करो, नेक्स्ट करवाता हूं। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, बिल्कुल सेम वैसे ही dy अपॉन dx फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो देखो यहां पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, यहां पे नीचे जो होता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, और यहां पे अगर dx अपॉन में dy होता तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि अब तो दो फंक्शन हमारे पास x और y, और a और b क्या है हमारे पास कांस्टेंट, क्योंकि dy अपॉन dx है, x और y का ही रिलेशन होगा, बाकी जो है वो सारे कांस्टेंट, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहां से अब हमारे पास 1 में a स्क्वायर जो है वो तो इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर आगे और इसकी पावर में से 1 माइनस, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, प्लस 1 में बी स्क्वायर जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे 2y और इसकी पावर में से 1 माइनस। लेकिन देखो x का तो हमने दोबारा क्यों नहीं किया, क्योंकि x का 1 होता है, करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन y का जो है वो क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में 1 जो है वो कॉन्स्टेंट इसका 0। तो यहां से अगर हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2x की पावर कितनी बच जाएगी, 2 माइनस 1 बच जाएगी, अपॉन में a स्क्वायर, और प्लस यहां से ये वाला 2 और y की पावर 1 बच जाएगी, अपॉन में b स्क्वायर और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली जो वैल्यू है उस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 2y अपॉन में b स्क्वायर dy अपॉन dx, और ये वाली वैल्यू उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ प्लस की उस तरफ जाके माइनस की 2x अपॉन में a स्क्वायर। अब यहां से देखो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, इसके मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाकर डिवाइड में या फिर वैल्यू पलट जाएगी, तो dy अपॉन में dx कितना आ जाएगा, यहां से dy अपॉन dx 2x माइनस का a स्क्वायर, वैल्यू पलट की क्या हो जाएगी, b स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, और जो है 2y है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में है वो तो डिवाइड में, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो dy अपॉन dx क्या आ गया हमारे पास, इस वैल्यू का सोल्व करके दोबारा लिख दें इसको, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ b स्क्वायर x अपॉन में 2 ऑफ a स्क्वायर y, ये इसका क्या गया, dy अपॉन dx। तो इसको देखो नेक्स्ट करवाते हैं हम इसका 5th पार्ट। तो नेक्स्ट 5th पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास वो देखते हैं। 5th पार्ट के अंदर स्टेटमेंट देखिए एक बार। स्टेटमेंट हमारे पास है कि x और y की पावर 3 माइनस y ऑफ x की पावर 3 इज इक्वल टू में x, ये वाली वैल्यू हमारे पास है। तो डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x,
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो यहां से देखो अब ये दो फंक्शन है, एक तो ये वाला है एक्स है और एक वाई वाला। तो दोनों क्या है, ये वाला एक्स वाला एक फंक्शन हो गया, एक वाई वाला हो गया, तो u इंटू वी लग जाएगा। तो u एज इट इज, एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y की पावर 3 प्लस y की पावर 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का। तो इस पे u इंटू वी लगा दिया हमने। फिर माइनस, अब ये वाली वैल्यू जो है उसका भी u इंटू वी लग सकता है। तो y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका, x की पावर 3 का प्लस x की पावर 3 एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका, y का। तो यह आ जाएगा। और यहां से यहां पे इस तरफ क्या है, x है, x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। और लिखना चाहो तो लिख दो d अपॉन में dx अपॉन में dx, क्योंकि कट के 1 आ जाएगा, ऐसे कर लो चाहे। अब यहां से देखो ये बच गया x, इसकी पावर आगे आ जाएगी। पहले जो भी y हो z हो, मतलब जिसका भी डेरिवेटिव करे, जिसकी पावर होती है पहले पावर आगे आती है, तो इसकी पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद किसका करना है डेरिवेटिव, पावर का होने के बाद फंक्शन का करना होता है। तो पावर का होने के बाद d अपॉन में dx किसका, y का। फिर प्लस y की पावर 3 एज इट इज और x का dx अपॉन में dx कैंसिल होकर इसका क्या आ जाएगा, 1। फिर माइनस से ये क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, एक बार चाहे ब्रैकेट लगा लो। तो y इसकी पावर का, तो पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 3 का कर रहे हैं हम, और x की पावर 3 माइनस 1 ये बच जाएगा। उसके बाद पावर का होने के बाद x का तो 1 होता है, इसलिए दोबारा नहीं कर रहे। x की पावर 3 और y का कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में dx अपॉन dx कितना आ जाएगा, 1। यहां से आगे सोल्व करते हैं हम, ये वाला आ जाएगा 3 ऑफ x इंटू वाई की पावर कितनी बच जाएगी, मल्टीप्लाई में 3 आगे लिख दिया, x और y की स्क्वायर बच जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx प्लस y की पावर 3, यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है एज इट इज, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस ये वाला जो आ जाएगा 3 ऑफ x स्क्वायर इंटू में y, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहां से क्या बच जाएगा, प्लस, सॉरी ये प्लस माइनस हो जाएगा ये भी, तो माइनस x की पावर 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू में 1। अब देखो dy अपॉन dx वाली टर्म यहां रख लेते हैं, बाकी को हम उस तरफ लेके जाते हैं। तो यहां से dy अपॉन dx वाली 3xy स्क्वायर dy अपॉन dx ये वाली वैल्यू यहां रह जाएगी, और दूसरी ये वाली वैल्यू माइनस ऑफ x की पावर 3 dy अपॉन dx ये वाली वैल्यू, बाकी उस तरफ लेके जाएंगे। इस तरफ 1 है, ये वाला उस तरफ जाके माइनस का y3, ये वाला उस तरफ जाके प्लस का 3x की पावर 2y। अब इसमें से क्या है, dy अपॉन dx कॉमन निकाल दें, dy अपॉन dx कॉमन निकालें तो यहां से बच जाएगा 3 ऑफ xy स्क्वायर माइनस x की पावर 3 इज इक्वल टू में 1 माइनस y3 प्लस 3x स्क्वायर y। ये वाला जो dy अपॉन dx है ये वाला यहां रह जाएगा, और बाकी जो वैल्यू है हमारे पास ये उस तरफ जाके इसके डिवाइड में, तो 1 माइनस y3 प्लस 3x स्क्वायर y अपॉन में ये वाली वैल्यू 3 ऑफ xy स्क्वायर माइनस x की पावर 3। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव dy अपॉन dx निकाल दिया। तो एक बार इसको देखो, नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन का जो है लास्ट पार्ट है। अब देखो इसके अंदर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब दोनों तरफ वैल्यू है हमारे पास, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो इसकी पावर सबसे पहले क्या होता है, पावर का डेरिवेटिव, तो इसकी पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू में यहां से करेंगे 4 इंटू में ये है u इंटू वी लग जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन है, अब x एक फंक्शन हो गया और y एक फंक्शन हो गया, तो u इंटू वी लगाएंगे तो u एज इट इज, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन में dx किसका, y का, प्लस y एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन में dx किसका, x का, ये आ जाएगा। यहां से
सोल्व करें, देखो यहाँ पे इसकी पावर का हो गया, लेकिन यहाँ पे बीच में लिख देता हूं मैं किसका, और बाकी बच गया डी अपॉन में डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ये तो क्या हुआ था, इसकी पावर का हुआ था। पावर का होने के बाद इस फंक्शन का करेंगे। तो देखो सोल्व करते हैं अब नेक्स्ट लाइन में, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी पावर कितनी बच जाएगी 1, 1 को लिखो ना लिखो। अब देखो इसका डेरिवेटिव करें तो एक्स स्क्वायर का अलग से वाई स्क्वायर का अलग से, इसकी पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, उसके बाद माइनस ऑफ वाई स्क्वायर का करें तो इसकी पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, लेकिन यहाँ पे तो x का तो 1 होता है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स वाई का डेरिवेटिव, इसका करना पड़ेगा क्योंकि y का x का तो 1 होता है। इज इक्वल टू में अब डेरिवेटिव फिनिश हो चुका है, इस तरफ जो है 4 मल्टीप्लाई में है और यहां से x ऑफ ये वाला क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और प्लस डी एक्स अपॉन में डी एक्स कैंसिल होके 1 तो प्लस वाई ये आ जाएगा। अब यहां से इस तरफ वाली वैल्यू अलग छाट लेते हैं, उस तरफ वाली अलग बना लेते हैं। तो यहां से देखो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करें, पहले इसको सोल्व कर लें, 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी साथ कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, 2 2 जा कितना आ जाएगा 2, एक बार और मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, एक्स की पावर कितनी बच जाएगी 1 एज इट इज, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, तो एक बार ये लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा ये वाला मल्टीप्लाई 2 ऑफ वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। हमने क्या कर दिया यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई तो इस पूरे फंक्शन की एक बार तो इसके साथ कर दी, इस पूरे की एक बार इसके साथ कर दी, इसके साथ की तो ये आ गई, इसके साथ की तो ये आ गया, इज इक्वल टू में ऐसे ही यहाँ पे एक बार इस 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 4x डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक बार इसके साथ कर दे प्लस 4y, यह आ जाएगा। यहां से देखो ये कितना बन जाएगा 4 ऑफ x और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया 2 2 जा 4, फिर माइनस इसका भी 2 2 जा 4, और यहां से क्या आ जाएगा y आगे लिख दें हम, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये आ जाएगा। और ये वाला जो है इस तरफ है 4 ऑफ एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 4y। अब डी वाई अपॉन में डी एक्स वाले एक तरफ कर लो और बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, तो देखो ये वाला उस तरफ ले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इस वाले को उस तरफ ले जाओ और ये वाला इस तरफ ले आओ, तो 4 ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 4y, और ये वाला उस तरफ लेके जाएंगे तो 4x तो पहले से था डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको और उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस माइनस उस तरफ जाके प्लस का 4y, तो 4y, और यहां से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो इसमें से जो कॉमन आ रहा है यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, और 4 भी कॉमन है दोनों तरफ, और इसमें से भी 4 कॉमन है, 4 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इसके नीचे आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेना, बिल्कुल ईजी आगे तो देखो नेक्स्ट करवाता हूं एक बार, ये देखो अब देखो इसके अंदर है इफ वैल्यू तो हमें ये दे रखी है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1, और फाइंड हमें क्या करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स, और एट ये बड़ा फंडा क्या है 4 कोमा जो 9 दे रखा है ये क्या है, हम इसको भी देखेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। पहला रीजन पहला काम हमारा क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। तो देखो अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डेरिवेटिव जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो इसकी पहले पावर आगे, पावर कितनी 1/2, और इसकी पावर में से 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, उसके बाद प्लस यहां पे भी इसकी पावर आगे और इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, y में से 1/2 में से -1, उसके बाद x का तो क्या होता है 1 होता है इसलिए हमने नहीं किया, लेकिन y का क्या हो जाएगा d अपॉन में dx किसका निकालेंगे y का,
और इजिकल टू में 1 क्या है, कांस्टेंट का 0। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप छोड़ा है, इससे आप कंफ्यूज जरूर होगे कि हमने क्या किया है, इसकी पावर का किया, ठीक है। पावर का करने के बाद जो अंदर फंक्शन है उसका करेंगे, x का 1 होता है इसलिए मैंने छोड़ा था, और लेकिन आप दिखा सकते हो प्लस 1/2 इसका भी किया, पहले पावर का कर दिया। पावर का करने के बाद जो अंदर फंक्शन है y, इसका करेंगे dy/dx। अब यहां से देखो ये वाला क्या बच जाएगा, 1/2, इसकी पावर माइनस की 1/2 बच जाएगी, तो इसको नीचे रूट का लिख सकते हैं, और इसका dx/dx 1 आ जाएगा, प्लस इसको भी 1/2, इसका भी क्या जाएगा, रूट ऑफ y dy/dx इजिकल टू 0। ये वाला उस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि dy/dx निकालना है, तो इस वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे बच गया 1 में 2 ऑफ रूट y और dy/dx। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 1 में 2 ऑफ रूट ऑफ x। यहां से ये इसके मल्टीप्लाई में, मतलब इसके 1 इसके मतलब डिवाइड में है, तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो dy/dx निकाले तो ये क्या आ जाएगा, 1 में 2 रूट x माइनस 1/2 रूट x, और ये ऊपर जाकर ये 2/√y अपॉन में 1 बन जाएगा, मतलब पलट जाएगी वैल्यू ऊपर ले जाकर, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास dy/dx क्या आया, dy/में dx की वैल्यू क्या आई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ चुकी है कि √y अपॉन में √x और आगे माइनस। अब हमें चेक क्या करना है, एट 4,9, मतलब x एक्सिस की वैल्यू तो ये है, y एक्सिस की वैल्यू ये है, x और y की वैल्यू जैसे देखते थे हमारे पास वही वैल्यू यहाँ पे है। कब रखनी है, जब dy/dx निकाले, एट 4,9 dy/dx निकालने के बाद एट x और y की वैल्यू ये रखनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, dy/dx की वैल्यू निकालनी है, ये निकाल दी। एट किसके ऊपर, 4,9 के ऊपर, तो इसके ऊपर निकालेंगे, तो एट अब लिख दें 4,9, तो क्या आ जाएगा, dy/में dx इजिकल टू में x की जगह तो कितना रखना है 4 और y की जगह कितना रखना है 9, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ रूट का 9 अपॉन में रूट का 4, तो क्या आ जाएगा, 9 किसका क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है 3 का, 3 के रूप में बाहर आ जाएगा, और ये किसके रूप में आ जाएगा 2, तो dy/dx ये आ जाएगा एट 4,9 के ऊपर, dy/dx इजिकल टू में दिस एट किसके ऊपर, 4,9 के ऊपर ये आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो पहले 2 क्वेश्चन आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और पहले 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना, और अगर कोई भी फर्स्ट पार्ट में अगर प्रॉब्लम आती है कोई भी पार्ट में तो कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।